दोस्तों परसेंटेज की दूसरी क्लास में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आपका परसेंटेज काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा आपको। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये परसेंटेज काफ़ी कुछ ये आपको परसेंटेज में सिखा देगा। जैसे कि मैंने एक ही क्वेश्चन को लिया है और उसी क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 102 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 170। 102 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ पर परसेंटेज लेस देन 170, यानी कि 102 170 से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा है 102 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 170, यानी 102 170 का कितना प्रतिशत है। लैंग्वेज का ही खेल है, पूरे परसेंटेज में क्या पूरे अर्थमेटिक में लैंग्वेज का ही है। 170 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए पहली बात तो 170 102 से अधिक है, तो वही पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, अब इसमें 170 102 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो हमें इसमें 4 क्वेश्चन है, इन्हीं चारों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 102 170 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, 2 चीज़ होती है। एक होती है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू वह वैल्यू होती है, इसे हम इनिशियल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इनिशियल वैल्यू जिससे तुलना की जाए, याद रखिएगा, जिससे तुलना की जाए वो बेस होगी। जैसे इस यहाँ पे पूछा 102 170 से कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा है 170 से, तो तुलना 170 से हो रही, इसलिए ये बेस हो जाएगा। इसी तरह 102 170 का कितना प्रतिशत है, यहाँ भी 170 बेस हो जाएगा। यहाँ पूछा 170 102 से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ 102 बेस हो जाएगा, यहाँ भी 102 बेस हो जाएगा। तो बेस आप जानेंगे बेस क्या होगा, बेस जिससे तुलना की जाए। ठीक, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, नीचे में लिखेंगे बेस वैल्यू, बेस कितना है 170। ठीक, ऊपर लिखेंगे जो वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है, तो हम देखेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कितना कम है, 170 से 102 कितना कम है वो लिखेंगे यहाँ पे 170 माइनस 102। ठीक, इतना कम है। और बेस क्या है 170, कैलकुलेट कर लेंगे। 170 में से 102 घटाएंगे, ये बचेगा 68, ये बचा 170। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 17 चौका 68, 17 दहम 170, ये आया 2/5। ठीक, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 40%। देखिए कैसे, हमेशा क्या करना है, जो भी कंपैरिजन की जाए वो वैल्यू को नीचे रखेंगे और ऊपर जो वैल्यू पूछ रहा होगा, पूछ क्या रहा है 102 170 से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है, कम की वजह तो कम कितना है 170 102 से कितना कम है, 68 कम है। यानी कि पूछा 68 170 का कितना प्रतिशत है, तो 68 को हमने ऊपर 170 को नीचे लिखा 2/5। ये आई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 100 से गुणा करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। या हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको लिख सकते थे ऐसे ही कि 170 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 170 गुणे 100%। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी आती है 2/5 गुणे 100 40%। ये कर सकते। तो आपने सीखा कि जो वैल्यू को बेस होगी उसको नीचे रखेंगे और जो पूछी जा रही होगी, ठीक, जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर और जिससे तुलना करनी है वो नीचे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब इस तरह आप नहीं करेंगे, ये तो था बेसिक मेथड। हम हमेशा क्या करेंगे, रेशियो से करने की कोशिश करेंगे, रेशियो से ही पूरा परसेंटेज करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की ट्रेडिशनल मेथड इस तरह लगाते रहेंगे तो समय आपका ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं रेशियो से, बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड, उसी से हमेशा करेंगे। जब भी पूछे कि कोई भी संख्या पूछे कि ये इसका कितना प्रतिशत है, ये वो इसका कितना प्रतिशत है, या कितना प्रतिशत कम है, या कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू का रेशियो ले लेना है। हम क्या करेंगे 102 170 का रेशियो ले लेंगे। किसी को कहीं भी लिखें, वैसे जनरली बेस वैल्यू को इधर लिखें तो ज़्यादा सही होता है, बेस वैल्यू को इधर लिखें तो ज़्यादा सही होता है।
170 102। हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों वैल्यू का रेशियो ले लेंगे। रेशियो लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 17 दहम्मा 170, 17 छक्का 102, 2 पंजे 10, 2 तें 6, 5:3। यानी कि रेशियो का मतलब जो 170 वही 5 है, जो 102 है वही 3 है। तब ये पूछ रहा है 102 170 से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी हम पूछ रहे हैं 102 170 से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखिए कितना प्रतिशत कम है, पहले तो वैल्यू बताइए कितनी कम है। ठीक है, 2 कम है। और कितना प्रतिशत कम है, इसलिए 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 और परसेंटेज लगा देंगे। अगर पूछे कितना कम है तो 2 कम है और बेस क्या है, 5 है। 5 से इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 40%। ऐसे करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने से काम हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। रेशियो लेने से क्या होता है, हम पहले ही उस चीज़ को काट लेते हैं, तो उसको छोटा कर लेते हैं। सरल करने से ये आसान हो जाता है। ऐसे ही करेंगे हमेशा। 170 से 102 का रेशियो लेंगे, 5:3 आएगा। 3 5 से कितना कम है, 3 5 से कितना कम है, देखेंगे 2 कम है। 2 कम है तो 2 और 5 बेस बन जाए, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। और गुणा 100 परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक, फ्रैक्शन अगर इसको नहीं लगाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, और परसेंटेज लगा देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा करेंगे। अब पूछ रहा है 102 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 170। फिर वही करेंगे, 170 से 102 का रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेते में क्या लिखेंगे, अब देखिए जल्दी होगा। अब इसको लिखेंगे 5:3, रेशियो ले लिया। अब पूछ रहा है 102 105 का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि 3 5 का कितना प्रतिशत है, 3/5 गुणे 100 और परसेंटेज ये आया 60%। ठीक, वैसे भी हमें 3/5 की वैल्यू याद है 60%, क्योंकि हमने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू में इनको याद किया था। ठीक, ये हो गया। अब हम देखेंगे ये 170 102 से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम कोई फार्मूला अपने रेशियो से निकालेंगे हमेशा। 170 102 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें देखने से ही लग रहा है कि सबसे पहले तो ये अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर आता है 100 से ज़्यादा परसेंटेज आए। क्यों, क्योंकि ये पूछा 170 102 से कितना अधिक है। सबसे पहले तो ये 170 102 तो है ही है, 102 के बाद 68 और ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए ये 100% तो है ही है इसका, प्लस 68 और ज़्यादा है, तो जो परसेंटेज ज़्यादा होगा वही निकाल लेंगे। इसको हम लोग सरल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख रहे हैं, ये 102 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये आ गया हमारा 5, ये रेशियो 3 आ गया। तो हम देखेंगे कि ये इससे कितना अधिक है। देखिए ये इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक, ये इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2/3। बेस चेंज हुआ है। देखिए पूछ रहा है 170 102 से कितना है, सेम इससे लगा, तो यानी तुलना इससे की जा रही है और किसकी की जा रही है, इसकी की जा रही है, तो इसको ऊपर रखेंगे। 170 100 कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 को ऊपर रखेंगे और 3 को नीचे रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2/3 कितना होगा, 2/3 गुणे 100, ये आ जाएगा 3366.66%। ठीक, 66 से 2/3 ये 66.66, क्योंकि 1/3 क्या होता है 33.33, तो 2/3 क्या होगा 66.66%। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है, फिर हमने किया 170 का 102 से रेशियो इसलिए सरल है क्योंकि जो काम हमें कैलकुलेशन में बाद में करना रहता है हम यहीं पे काट लेते हैं, तो वो आसान हो जाता है और इम्प्लीमेंट करने में आसान हो जाता है। अब देखेंगे अगला 170 102 का कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो हमने फिर ले लिया 5:3। 5 3 का कितना प्रतिशत है, 5/3 गुणे 100। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, 3 1 कम 3, तो 1 बचेगा। ठीक, इसको करें ऐसे चाहे डायरेक्ट, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18.66%, 166.66। कैलकुलेट कर लेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम देखेंगे 5 3 का कितना प्रतिशत है, भाग फ्रैक्शन वैल्यू 5/3 आएगी। 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2/3। 1 की वैल्यू 100% होती है
और 2/3 की 66.66% होती है, तो इसका आ जाएगा 166.66%। तो देखिए ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा मोटो यहाँ पे यही है, सिर्फ इन चारों क्वेश्चन को समझाने का, कि आप देख पाएँ कि जब भी हम तुलना करके कैसे वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना % अधिक है, बी ए से कितना % अधिक है, या कितना % कम है। जब कम रहेगा तो कम पूछेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पूछेगा। तो उस तरीके के ये क्वेश्चन हुए। ये दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्ते बाद वो प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो सिंपली देखिए, पहले क्या है कि गौरव 800 रुपये कमाता था, फिर प्रतिदिन 960 कमाने लगा, तो हम इसका सिंपली रेशियो ले लेंगे। ठीक, सिंपल रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसे लेंगे, 800 का रेशियो ले लेंगे 960 से, कितना आएगा, ये एक बार में जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16। ठीक, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 से 6, यानी कि गौरव पहले 5 रुपये कमाता था, अब 6 रुपये कमाने लगा। तो पूछ रहा है कितने % की वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि तो 1 की हुई, लेकिन बेस क्या रहेगा 5, क्योंकि 5 पे वृद्धि हुई, इसलिए यह 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह 20% होगा। नहीं तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि 1/5 गुणे 100 अब परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये 20% आ जाएगा। सिंपल है। अब इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 180 के दूसरा क्वेश्चन है, 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि 180 का 15% कितना हो गया, 180 का 10% 18 हो गया, और 5% 9 हो गया, 18 9 27 है। तो ये बोल रहा है 27 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20%, 360 यानी 360 का 20% हो गया 72, 72 आ जाए। तो आप खुद बताइए कि इसमें क्या जोड़ेंगे, 45 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 72 आएगा, यहाँ 45 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन हो गया। ठीक, अब 5000 का 120% का 0.8% क्या होगा। सिंपल ये कैलकुलेशन ही है, कर लेंगे। 5000 का देखिए ये परसेंटेज से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवीज़न में 100, 30% से इसका 2 0, इस परसेंटेज से इसका 2 0, टोटल चारों 0 इस परसेंटेज से कट गए। ठीक, अब बचा 12 पंजे 60, और 12 का 5 में गुणा किए 60 आया, 60 का 8 में किए तो 8 छंग 48 आया, यानी 480 आया, 0.2 अंक पे लग गया। तो आंसर कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 4.8 या 48। देखिए परसेंटेज से कट गया, 12 पंजे 60, 60 के पीछे फिर 1 0, इसका 1 0, हाँ 2 0, तो आंसर आएगा 48। ठीक, अब 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान याद कीजिए। तो ये सिंपली कर लेंगे, गुणा करना है इसका 3800 में, आप गुणा करिए 25/9। ठीक, फिर गुणा करिए 15/100, फिर गुणा करिए आप 18/100, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। यह आ जाएगा, यहाँ से 25 का हमने ये कर लिया 25 चौके 100। ठीक, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। ठीक, 2 0 से 2 0 निपट गए, तो ये हुआ 38 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, 8 पंजे 40, 5 यूनिट डिजिट 5, तो इसमें यूनिट डिजिट, तो ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे कैलकुलेट करना है तो हम 15 का 40 में गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 600 हो गया, और 600 में से 15 दूनी 30 घटा देंगे, 600 में से 580 बचेगा। ये 15, तो ये आ जाएगा 2, इसका गुणा 8 5, 285। समझ गए। जैसे हमें 15 में 38 का गुणा करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 15 गुणे 40 माइनस 2, 15 चौका 60 माइनस 30। अगर हम 60, 600 में से 30 570 आएगा, 570, अब 570 को आधा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
7200 के लिखा 7200 के 33 से 1/3 यानी कि 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 के 3 से 1/3 3 से 1/4 यानी कि 4 3 12 13/4 13/4% के 17.5% यानी कि 35/2% सब गुणे में है कि वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि देखिए 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 24 3 72 तो ये 300 बन गया। इस 2 जीरो से ये जीरो निपट गया और 13 में 3 का गुणा किया 13 26 13 3 39 ठीक, या 13 को ऐसे ही रहने दिया 35 में 3 का गुणा किया 35 3 कितना हुआ और नीचे 100 आ गया 35 दूनी 70 70 और 30 100 105 आ गया। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया 13 पचे 65 आ गया 13 कम 13 आ गया अब 2 अंक पे दशमलव लग गया ठीक। व्हाट इज़ द 34% ऑफ 12 किलोमीटर। अब देखिए आंसर किस में दिया सेंटीमीटर में ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है ये 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 12 में जैसे ही हमने 1000 का गुणा किया तो ये क्या हो गया 12 किलोमीटर को हमने 12 मीटर में 12 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, किलोमीटर से ये मीटर में आ गया क्योंकि 1000 से हमने गुणा किया। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इसलिए 100 से गुणा किया तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर, यानी कि ये पूछ रहा इतने सेंटीमीटर में का 34% क्या होगा। तो बस सिंपली 34 से गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 जीरो से 1 2 जीरो निपट जाएंगे। अब 34 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 408 408। अब पीछे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं 408 के पीछे कितने जीरो हैं 3 जीरो, जिसमें वही लगा दीजिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो बेस आ गया आपका एक दिन को हम लिख सकते हैं 24 घंटा। 24 घंटा बोले या हम इसे बोल सकते हैं 24 में अगर हम गुणा कर दें 60 का तो हम बोल सकते हैं इसे कि ये इतना मिनट है ठीक। ऊपर है 1 घंटा आप जानते हैं कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, 45 मिनट उसमें हम जोड़ देंगे तो 105 आ जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा। इसको अगर 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा दे तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए मिनट ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हम इसको अगर 3 से डिवाइड करें 3 त्रिक 3 5 15 हो गया, 3 8 24 हो गया, ये आ गया 8 गुणे 6 नीचे और ऊपर आ गया 35 गुणे 10। अब ये आ गया 2 पंजे 10 2 चौक 8 6 चौक 24 आ गया और 35 पंजे 175 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। 24 से इसको डिवाइड मारिए, देखिए क्या बार में जाएगा। अगर ये 25 होता, एज्यूम करिए अप्रॉक्सीमेशन लगा दे क्योंकि देखिए सब नंबर 7 के करीब है तो जाहिर सी बात है 7 बार में तो जा ही रहा होगा। सबसे पहले 7 बार में ले जाएंगे, फिर देखिए कितना बचा 25 7 बार में जाएगा। 24 साथ कितना होगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 का 8 हाथ लगे 2 7 दूनी 14 और 2 16 159 इसमें से हटाएंगे 175 में से 159 हटाएंगे कितना हटे बचेगा 68 और 2 15 में से 8 का 8 7 15 7 बचेगा जीरो पीछे लगेगा तो 24 दूनी 48 24 72 2 बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 2 बार में देखिए कौन सा आंसर ये दोनों है। चलिए और करते हैं 24 दिन में जब 48 चला जाएगा ये भाग दे रहे हैं 24 से 7 बार में गया फिर 2 बार में गया पॉइंट लग के इसमें से 48 में से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 48 2 50 ठीक। ये बच गया इसमें हासिल लिया 10 में से 8 गए 2 6 में से 2 22 और जाहिर सी बात है दशमलव लगाई 0 बढ़े 9 बार में जाएगा तो आंसर आ गया डी पार्ट ठीक। 5% ऑफ ए बी देन बी ऑफ 20% इज सेम एज। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए का 5%, इसके पहले एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि परसेंटेज को हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x का y% को हम ये भी बोल सकते हैं ये y का
x% है। परसेंटेज को हम किधर भी भेज सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या है, x गुणे y डिवाइडेड बाई 100 ही तो है। ये भी वही चीज़ है, y गुणे x डिवाइडेड बाई 100, दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो करिए इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। देखिए करना क्या है, a का 5%, a का 5%, तो a गुणे 5% बराबर b है। तो पूछ रहा है b का 20%, b का 20% कितना होगा। तो b का 20% इधर हम 20 से गुणा कर दे रहे हैं, 20% से गुणा कर दे रहे हैं, तो इधर भी 20% से गुणा हो जाएगा। जैसे 20%, 20 पंजे 100, 100, तो ये a गुणे 100 और 1% ये भी, 1% ये भी, 2% हो जाएगा, क्योंकि हमने परसेंट से गुणा किया, तो ये दोनों तो आपस में निपट जाएंगे, 100 से परसेंट कट जाएगा। तो एक b का 20% बराबर हो जाएगा एक का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक ओनली, a% आ जाएगा। a% बोल सकते हैं या a का 1% बोल सकते हैं। तो अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें a का 1% है। देखिए b, ये वाला ऑप्शन देखिए d, 20 से अगर 20 काट दिया जाए, गुणा ही तो है, तो ये a का 1% है या a% है, बस सिंपल, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x% ऑफ a इज़ द सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी लैंग्वेज का ही है। देखिए क्या कह रहा है कि x% ऑफ a गुणे x% इज सेम एज y% ऑफ b, b का y%। तो पूछ रहा है देन z% ऑफ b, b का z% बताइए। तो जाहिर सी बात, इस y को हम इधर भेज देते कि परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, इस y को इधर भेज दें, तो ये हुआ ax डिवाइडेड बाई y बराबर b हो गया। अब इधर हम z% से गुणा कर देते तो इधर भी z% से गुणा हो जाएगा, तो यही आ जाएगा xz अपॉन y% ऑफ a, ये आ जाएगा xz, यही तो है, अपॉन y% ऑफ, ये परसेंट डिवीजन लगा हुआ है यहाँ पे, इसे डिवाइड, xz% ऑफ y, यही हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, x% ऑफ y इज 150 एंड y ऑफ z इज 300, देन रिलेशन बिटवीन x एंड z इज, x और z में रिलेशन बताना था। आसान है, सिंपल, कैलकुलेट कर लेंगे 10वां। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं पहले। 10वां क्या कह रहा है कि यदि x का y% 150 है, तो यानी x% y बराबर 150। दूसरा क्या कह रहा है, y% ऑफ z बराबर है 300, डबल है, देख लीजिए। तो अगर हम इसको डिवाइड ही कर दें तो x डिवाइडेड बाई z आएगा, क्योंकि y से y कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1/2। तो हमें पता है कि z बराबर 2x आ जाएगा। ठीक, यही पूछा भी है शायद, हाँ यही पूछा है, z बराबर 2x। इफ़ 49% ऑफ x बराबर y, देन y ऑफ % ऑफ 50 इज, बिल्कुल आसान है, जो बोल रहा वही लिखते चले जाएंगे, बस हो गया। क्या कह रहा है, x हमें पता है कि किसी को कहीं भी लिख, परसेंटेज को आगे पीछे कर सकते हैं, x का 49% यानी x गुणे 49% बराबर y है। फिर कह रहा है तो y% 50 का y%, तो 50 का y% या y का 50% बात एक ही है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें हमने गुणा कर दिया 50% से, तो हो गया। जब इसे इसमें गुणा किया तो इधर भी इसमें गुणा कर देंगे 50% से, बस। तो x गुणे 49% पहले ही था, अब 50% से हमने और गुणा कर दिया। 50% का वैल्यू 1/2 भी तो होता है, तो इस 49 को आधा कर दीजिए, बस सिंपल। 50% से ना गुणा करके यहाँ पे 1/2 से गुणा कर दीजिए। 1/2 इसको क्या करेगा, आधा कर देगा, तो 49 का आधा क्या होता है, 24.5% ऑफ x। 12 देखिए, यदि m + n
यदि m परसेंट प्लस n का n% 2 गुणे m इंटू n है, तो m कितना प्रतिशत, m का कितना प्रतिशत n है। तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं, जैसे बोल रहा वैसे लिखते चले जाइए। यम का 12वां करते हैं पहले, रुकिए। तो m का m%, ठीक है, प्लस n का n% बराबर m क्रॉस n का 2%, ठीक। तो m का कितना प्रतिशत n है ये पूछ रहा है, m और n में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए ये परसेंटेज कॉमन लेने के बाद इस परसेंटेज से कट जाएंगे, तो ये बच गया m² प्लस n² इक्वल टू 2mn, ठीक। तो एक फार्मूला बन गया m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m बराबर n, तो m n का कितना प्रतिशत है, 100% है। कहाँ गया, 100% है। यदि a का 91%, b का 39% है और b a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, a का 91%, a का 91% बराबर है b का 39%, ठीक। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 13 सत्ते 91, 13 39। तो हमें पता है, अब पूछ रहा b a का x% है, तो b बराबर हम लिखेंगे जब a, तो लिखेंगे 7/3। तो ये x% की वैल्यू यही तो हुई, b a का x%, यही तो है x%। अब देखिए 7/3 कितना प्रतिशत होता है, आपको पता है, हाँ। तो 700/3, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 700/3 हो जाएगा। 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन नहीं लगा सकते, यही तो सिखाया था। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई और x y का k% हो। सिंपल हुई, k का 21% कितना होगा, तो k का 21% पूछा। सिंपली कैलकुलेट करते चले जाएंगे। ये कहा है 60% ऑफ एक्स वाई या x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% ऑफ x प्लस वाई। कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 45 से इसको जब काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, और 45 से जब काटेंगे तो 15 तय 45, 15 चौका 60। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 4x माइनस 4y, 4x यहाँ पे 3x है, ये x इधर आया, तो ये बचा यहाँ पे x। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ माइनस 4y है, इधर आया प्लस 4y, और ये 3y, ये बचा 7y, ठीक। और लिखा है y बराबर x का k%। तो यहाँ से हमें पता चला y बराबर x इंटू 1/7। तो ये k% की वैल्यू यही आ गई, यह k%। तो k% की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो है k%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/7%। तो यानी k की वैल्यू 100/7 है। तो k का 21% बताइए, तो यानी 100/7 का 21% बताना। 21% मतलब 21/100, तो ये 3 आ गया आंसर। कहाँ गया, 3 आ गया आंसर। 15 का देखिए क्या है, व्हाट इज़ 0.08% ऑफ 8 के बाद। देखिए इसमें 3 बार मल्टीप्लिकेशन ही होगा, 8, 8 और 8 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। भले ही दशमलव के साथ 0 कुछ भी हो, ये परसेंटेज हटाने पे कुछ भी बन रहा हो, उनसे मतलब नहीं। लेकिन ऊपर जो होगा न्यूमरेटर में 8, 8, 8 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 8 की पावर 3 तो ज़रूर आएगा। भले ही क्या कहते हैं 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि इसका 1/9 रूट लेना है, इसका 9th लेना है, तो यही इस बात है 2 आएगा। तो ऑप्शन में आंसर में 2 जरूर आएगा, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करके आइएगा, आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे। ठीक, तब तक के लिए ये सीट हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देने हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।